क्या अपना पैसा मांगना भी गुनाह है? हमने कई बार ऐसा देखा है कि अपना सामान किसी को दे दो और पैसे मांगे, पर उसकी आंखें चार हो जाती हैं, वह लड़ने को उतारू हो जाता है। ऐसा ही मामला जनपद संभल के थाना क्षेत्र राजपुरा के ग्राम करकोरा का है, जहां पर एक युवक अपनी दुकान चलाकर गांव में अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। उसी के गांव के ही सुरेश पुत्र रामनिवास सुबह परचून का सामान उधार लेने आए तो दुकानदार बोला कि सुबह का समय है, अभी उधार नहीं मिलेगा। इससे सुरेश इतनी बुरी तरीके से बौखला गया कि उसने दुकानदार नेकपाल को गालियां देना शुरू किया और फिर अगले दिन इसी बात को लेकर अपने परिवार के कुछ लोगों के साथ उसकी दुकान पर गया और कहने लगा उधार देने को कैसे मना किया, और फिर झगड़ा बढ़ गया। गांव वालों ने झगड़े को शांत करा दिया, लेकिन उसी दिन 3 बजे अपने अन्य साथियों के साथ रामनिवास नेकपाल के घर में घुस गया और मारपीट करने लगा, जिसमें नेकपाल की पत्नी को चोटें आई। गांव के कुछ लोगों की मदद से और उनके साथियों को नेकपाल के घर से बाहर निकाला। जब शाम को नेकपाल आया तो उसने पुलिस को शिकायत की, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट तो दर्ज कर ली है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसकी वजह से दबंग लोग उस पर फैसला करने का दबाव बना रहे हैं। कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा पीड़ित व्यक्तियों को धमकी भी दी जा रही है। अगर जल्द ही गिरफ्तारी ना हुई तो झगड़ा होने की संपूर्ण आशा है। क्या नाम है आपका? यादराम। यादराम जी, क्या मामला है? मामला ये हम यहाँ पर है, हमारे सामने इसके घर में आग बदतमीजी करी है नेकपाल के में और हमने मने करी तो माने नहीं। 15-20 लोग करीब इसके घर पर भाज पड़े और इसके घर में बर गए और घर में बर के इनकी औरतों की पीट पाट करी है। वजह तो कुछ नहीं आई, कोई वजह नहीं आई। वो पिछले 2-4 दिन पहले झगड़ा हो गया, तो वो झगड़ो ना होगा, खाली सामान उधार लेने आया दुकान पर, तो उधार लेने पे हमने मैंने करी तो बदतमीजी करने लगो। बदतमीजी करी है, नेकपाल यहाँ है ना भूरे है, कोई है नहीं का। कानून कार्रवाई फुल कर दिया और इसमें तो अभी हम न्याय चाहते हैं अपना। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम है गिरिराज जी, बताइए क्या था? वजह यही थी, 2 दिन पहले रानबास का लड़का आया था। उसने मतलब कुछ पैसे अपनी माँ के हाथ भेजे, कुछ भेजे थे, या आपको दोबारा फिर बोला कि मेरे 100 रुपये थे। इस बात पर लेकर विवाद हुआ है, गाली गलौज हुई 2 दिन पहले। उसके बाद में कोई बात नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद में उसकी माँ आ गई यहाँ, गाली गलौज ज़्यादा करी उनने, और गाली गलौज करने के बाद में फिर वे सारे लोग यहाँ पर आ गए। हमने उनका बीच विचार किया। ईमानदारी बात तो जो है, बेईमानी कोई बात को ना करें। वो तो अपने घर में भाल पड़े, हमने तो बचाव करें, बस बचाव किया उसका। घर कोई था नहीं, बच्चे थे 2 लेडीज बस खाली, बिल्कुल ना। करीबन 3:30 में 3-3:30 बजे करीबन हो, 3:30 के बीच में गया। गा को लौड़ाओ, गाने ले दे तो आके मुँह में पटक मार दी। मेरे हाथ में अभी चोट है काफ़ी, और डांट दी मैं उठ के इनसे भाग के अपन घर में पहुंच गई। घर में जाके मेरे साथ बदतमीजी करी, मेरी जेठानी के बदतमीजी करी। आगे लड़कन ने दो लड़कन ने भीतर जाके बदतमीजी करी। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? झगड़ा जो भाव दुकान पे सौदा लेना आओ, हमने कही हम सौदा ऐसे ना देंगे। गाने कही क्या तुम देवघर बचो है, मैंने कि हम उधार नहीं देंगे, नगद देंगे। तो वो बोला कि ना हम तो ना देखो तो हम देखेंगे। ऐसे करके गाय दे के चलो गो। गाने 1000 गाय दें वो तो जाके गाड़ी देने के बाद तो हमारे जो चुप है गए कि दे रहा वो देते रहते, कोई परेशानी ना आए, गाड़ी देने में कोई दिक्कत ना आए। तो हमारे घर पे कोई हो ना हो, घर पे आके लोग चढ़ा ले, आदमी चढ़ा के अपना ने दोनों लौड़े ने मेरे साथ में इतनी मारपीट करी कि मेरे। नाम है दादा आपका? मेरा नाम साहब देवंदारा। पूरा मामला क्या है दादा? सब ये हम यहाँ बैठे हुए तो लोग बैठे थे, ये लोग ये रानबास के 2-4 लड़के और रानबास साहब ये सारे लोग यहाँ आके झगड़ा किया। इलेक्ट्रिशियन पर राफरे मार भी हम बचा रहे थे, बच नहीं रहे थे। झगड़ा तो कुछ भी नहीं था, ये तो पिछला मामला था, कोई उधार का सौदा था। उधार के ये पैसे उधार मांगा तो वो देगा नहीं है, फिर पैसे नहीं दिए और फिर झगड़ा करने तैयार हो गए रानबास पर। तो उधार का परचूनी का सौदा था, चीनी पे, तो सब ये दे नहीं पाए, तो उस पर ऐसे झगड़ा कर रहा था जबरिया।